नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का आगाज, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन। राज्य में इस महीने शुरू हो जाएंगी 2 हेली सेवाएं। नैनीताल और बागेश्वर में पर्यटक उठा सकेंगे लाभ। डीजीसीए कर चुका है इंस्पेक्शन। होली के त्योहार के मद्देनजर कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर उठाए सख्त कदम। शिकारी और वन्यजीव तस्करों पर रहेंगी पैनी नजर। 13 और 14 मार्च को नाइट स्टे भी किया रद्द। अपना 70वां जन्मदिन मनाने के लिए अनुपम खेर मित्र अनिल कपूर के साथ पहुंचे हरिद्वार। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से की मुलाकात। और बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी, 3 फीट बिछी हुई है चादर। कर्णप्रयाग और गोचर के बीच में मालवा आने के चलते मार्ग हुआ अवरुद्ध। खबरें विस्तार से। राजभवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2025 का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुभारंभ किया। प्रदर्शनी 8 और 9 मार्च को जन सामान्य के लिए निःशुल्क खुली रहेंगी। इस अवधि में 55 अब श्रेणियों में कुल 15 मुख्य प्रतियोगिताएं होंगी। 9 मार्च को विजेताओं को 165 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। राज्यपाल के निर्देशन में इस साल बसंतोत्सव में नई पहल की जा रही है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय इस आयोजन में आगंतुकों की गणना एआई एप्लीकेशन के माध्यम से करेगा। इस मौके पर राजभवन में आईटीबीपी के जवानों द्वारा कराटे का प्रदर्शन किया, तो वहीं गोरखालियों के द्वारा कुकरी डांस का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर योग का भी लड़कियों ने प्रदर्शन किया। प्रसन्नता हो रही है कि आज बसंत उत्सव 2025 का, और वो भी जब हमारे 25 साल उत्तराखंड ने पूरे किए हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो आज इस बसंत उत्सव के अंदर में पूरा ऐसा लगता है कि पूरा संसार यहाँ पर आया है। ये जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है प्राकृतिक सुंदरता का और एक सांस्कृतिक विरासत का, ये सचमुच अपने आप से बिल्कुल अलग है, अद्वितीय है। उत्तराखंड में इन दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार के साथ साथ कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 5 नए चेहरों को इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि गालीबाज और मारपीट करने वाले नेता हैं और भर्ती घोटालों में जिनका नाम सामने आया है उनको निश्चित तौर पर हटाना चाहिए। ये ऐसे प्रकरण हैं जिन पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। उन्होंने कहा, जिन मंत्रियों के राज में घोटाले हो रहे हैं उन सब की छुट्टी हो और ऐसे लोगों को मौका मिले जो राज्य के हित में काम करे और जनता को राहत मिले। निश्चित ही जो गालीबाज नेता हैं, मारपीट वाले नेता हैं या भर्ती घोटालों में जिनका नाम आए हैं उनको हटना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता भी हैं। टेक होम राशन वाले की जो स्थिति हुई है, जो मैंने आपको बताया, कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ गई है और 430 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती है इस छोटे से राज्य के लिए, वो खर्च की गई। उसके बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टेक होम राशन की क्या स्थिति रही आपको पता है। नमक की खरीद में 6 महीने लग गए, जो एक आयोडीन युक्त नमक है। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिस पर गंभीर सरकार को होना चाहिए। चाहे हर 3-4 महीने में चलती हैं और चलती हैं, ये भी चर्चा चल रही है।
तो समाधान पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसके बारे में मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। ये पार्टी नेतृत्व इसको देख रहा होगा। दूसरी बात, पार्टी में किसको लाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का काम है और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस के दिशा निर्देश पर या उनके चाहने न चाहने पर इस पर निर्णय नहीं हो सकता है। और तीसरा विषय इसमें ये भी जुड़ता है कि आज के परिदृश्य के हिसाब से सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी हैं और पार्टी के संज्ञान में भी हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पार्टी निर्णय लेगी, ये विश्वास सबको रहना चाहिए। यूसीसी के तहत सरकार द्वारा निकाले गए नए कानून के अंतर्गत 2010 के बाद सभी शादीशुदा दंपति को अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से करवाया जा सकता है। तो वहीं इसी के तहत डोईवाला तहसील में तहसील कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया। उप जिलाधिकारी अपर्णा ढूंढियाल ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों पर सभी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए ये मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया है। सभी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है और जो ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कर चुके हैं उनको एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है यूसीसी पोर्टल के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत जितने भी तहसील के कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने तहसील में आज कैंप लगाया। उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सीमांत क्षेत्रों तक हेली सेवा का विस्तार हो सके और अब जल्दी ही उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सेवाओं के विस्तारीकरण के मामले पर जानकारी देते हुए यूकाड़ा की सीईओ सोनिका ने कहा कि राज्य में इस महीने 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएंगी। इसमें नैनीताल के नौचोकिया और बागेश्वर में हेली सेवा की शुरुआत होगी। इसमें डीजीसीए के इंस्पेक्शन हो चुके हैं और अब जल्दी ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, डीजीसीए का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सारे। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल प्रबंधक सुश्री वीणा सिन्हा ने विशेष निरीक्षण यान से लालकुआ रेलवे स्टेशन पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता बरतने के भी निर्देश दिए। तो वहीं डीआरएम ने रेलवे क्रॉसिंग, कोचिंग यार्ड सहित कई विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। लालकुआ से हम लोग काफी होली स्पेशल चला रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से जो रेल यात्रियों को कहना चाहेंगे कि उनकी सुविधा के लिए जो भी ट्रेन चलाई गई है, जिस डायरेक्शन की ट्रेन चलाई गई है, उसका वो लोग सही सदुपयोग कर सकें। जहां पूरे देश में मौसम अपना रुख बदलता नजर आ रहा है, वैसे ही धूप में तेज हवाओं के चलते आगजनी की घटनाओं में इजाफा होने से पूर्व जसपुर अग्निशमन विभाग पूरी तरह कमर कसता नजर आ रहा है, जिसके तहत आज से अग्निशमन विभाग जसपुर के एसएचओ श्याम बहादुर थापा के नेतृत्व में अपने सचल दस्ते के साथ क्षेत्र की सरकारी गैर सरकारी फैक्ट्रीज में लगे अग्निशमन यंत्रों की जांच पड़ताल और अग्निशमन यंत्रों के इस्तेमाल की जानकारियां देकर आगजनी की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटनाओं पर नियंत्रण पाए जाने को लेकर अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जसपुर शहर की एक घटना ने अग्निशमन विभाग की नींद उड़ा दी, जब नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोलीकोट नैनीताल की छात्राएं हेल्थ अवेयरनेस कैंप के प्रचार के सिलसिले में जसपुर आई थी। इस कारण से हम यह अभियान हमेशा चलाते हैं, ना कि कोई किसी के कहने पर या वैसे। हमारे ये काम है
कि हर फैक्ट्री को, हर दुकानों को जा कर देखना कि किसके पास अग्निशमन व्यवस्था अच्छी है या नहीं है। जिसके पास अच्छी होती है तो हम देख के संतुष्ट हो जाते हैं, और जिसके पास अग्निशमन व्यवस्था कुछ ख़राब हो जाती है, उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनको बताया जाता है। और जैसे इनके कर्मचारी होते हैं, फैक्ट्री कर्मचारी या पब्लिक में कोई भी हो, तो इनको हम सिखाते भी हैं जा के, ताकि मॉकड्रिल द्वारा कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, जो अग्निशमन यंत्र होते हैं। रानीखेत अल्मोड़ा के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पूर्व रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुलाकात और फूल माला पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बूथ स्तर तक पहुंचाने की अपील की, साथ ही संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, यूसीसी उत्तराखंड का पहला राज्य है, भू कानून पूरे देश के हित में है और अन्य राज्य में भी यूसीसी लागू होना चाहिए। ये उत्तराखंड के हित में है, देश के हित में है। कई राज्य हमसे उसका नमूना मांग रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरे देश में इसकी मांग उठेगी और उठ रही है। लोग अपने अपने राज्यों में इसे लागू करना चाह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो हमारी सरकार ने यूसीसी अभी पास किया है हमारी विधानसभा से, वो 100% प्योर, अच्छा, शुद्ध है। उत्तराखंड में मिलावटखोरों की खैर नहीं है। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने होली के त्योहार को देखते हुए अब कड़े कदम उठाए हैं। हरिद्वार के गांव-गांव से लेकर शहर तक विभाग की मोबाइल विश्लेषणशाला मौके पर तत्काल ही असली और नकली प्रोडक्ट की जांच कर अपनी रिपोर्ट जारी कर देगी। इसके लिए ये मोबाइल वैन से सभी मसालों से लेकर दूध, दही, घी और सभी खाद्य पदार्थों की मिलावट का पता लगाया जाएगा। जैसे ही खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम मोबाइल वैन के साथ रुड़की और कलियर पहुंची, वहां पर मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची टीम ने अलग अलग दूध, डेयरी और मसालों की दुकानों से सैंपल लेकर उनकी जांच की। विभाग की इस कार्रवाई से लोगों में भी जागरूकता बढ़ी और खुले मसालों और पैकेट के बंद मसालों के सैंपल लेने के बाद उनकी लैब में जांच की गई। भारत त्यौहार जो होली के त्यौहार को विशेष दृष्टि में रखते हुए हमारे खाद्य सुरक्षा महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर हमारी डीसी लैब के साथ हम लोगों ने आज स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं होली को देखते हुए, जिसपे कि हम मौके पे ही जो FSW है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील, मौके पे ही हम नमूनों जो हमारे खाद्य पदार्थ के नमूने हैं उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और जिसमें कोई ऐसी मिलावट होती है, संदिग्ध लग रहा है, उसका मौके पे ही सैंपल लेके जांच के लिए भेज रहे हैं। होली के त्योहार को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह है, तो वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए। कॉर्बेट प्रशासन ने फैसला किया कि होली के दिन पार्क को सैलानियों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। साथ ही शिकारियों और वन्यजीव तस्करों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अपनी जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है, इस बार होली के मौके पर बंद रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 13 और 14 मार्च को नाइट स्टे भी रद्द कर दिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 13th और 14th को अवकाश दिया गया। 13th के आफ्टरनून सफारी और नाइट स्टे, और 14th को मॉर्निंग सफारी, आफ्टरनून सफारी और नाइट स्टे, ये बंद रहेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि अवैध कोई गतिविधियाँ हों, इसके लिए जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी छुट्टियाँ रद्द की गई हैं। और साथ ही विशेष तौर पर एक हमारी जो बफर जोन है उसमें 9 टीम्स बनाई गई हैं, ताकि जंगलों में कोई अवैध रूप से घुस ना पाए और मानव वन्य संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न ना हो सके। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच,
तो कभी कराती है एहसास। खबर है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग में ग्राम बसाई के पास एक कार और छोटा हाथी वाहन के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल एक रामनगर काशीपुर रोड पे एक एक्सयूवी गाड़ी और छोटे हाथी में टक्कर हो गई, जिसमें एक्सयूवी सवार चालक की डेथ हो गई है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। अनुपम खेर आज अपने 70वां जन्मदिन को मनाने के लिए अपने मित्र अनिल कपूर के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां वो सबसे पहले हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने गौ पूजा करने के बाद परदेश्वर महादेव पर पूजा की। इस मौके पर उन्होंने अपनी आने वाली उत्तराखंड में बनी फिल्म तन्वी द ग्रेट को लेकर भी अपने प्रशंसकों से फिल्म देखने को कहा। आदरणीय अनुपम खेर जी का 70वां जन्मदिन है। अनुपम खेर जी भारतीय सनातन संस्कृति, संस्कार, विचारों के पोषक हैं। आज पूरे विश्व में भारत की सनातन संस्कृति के लिए अद्भुत स्वीकृति पैदा हुई है। योग, आयुर्वेद के द्वारा, भारतीय आध्यात्मिक विचारों के द्वारा
आज उनके 70वें जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। वे माँ भारती की ऐसी सेवा करते रहें। कुंभ में, महाकुंभ में स्वामी जी को मिला था, उनके शिविर में रहा था 2 दिन। तो चूंकि आज एक मील पत्थर का बर्थडे है, तो मुझे लगा कि मैं इस आश्रम में आकर अपना पूजा करवाऊंगा, ताकि और मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, उन सबको साथ लेकर एक सनातन तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। तो यहाँ मैं आया हूँ, मैं गुरु जी का और आश्रम में जितने भी साधु लोग हैं उनका शुक्रिया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने खूबसूरत तरीके से, इतने धार्मिक तरीके से मेरा बर्थडे मनाया गया है, मेरा शुभ दिन मनाया गया है। इससे बड़ा आशीर्वाद हरिद्वार नगरी में आकर गंगा के किनारे हम रह रहे हैं और यहाँ पर आशीर्वाद जो मिला है, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरा और क्या मिल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून 2025 को राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जानकारी साझा की गई। इस पार्क की डीपीआर तैयार की जा रही है। पार्क का पूर्ण विकास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2026 में ये पार्क उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया जाएगा। अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया, उत्तराखंड की जनता के लिए खोला जाने वाला ये पार्क एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में काम करेगा, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, नवीन डिजाइन, टिकाऊ विशेषताएं होंगी और ये हरियाली और स्वास्थ्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। उत्तराखंड में पिछले आपदा की घटनाओं से सबक लेते हुए आपदा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर पूरे साल किसी न किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती रहती है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है और इसके लिए विभाग कई तरह की योजनाओं पर काम कर रहा है। एक तरफ जहां आपका विभाग उपकरणों के सही इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, तो वहीं लोगों को भी ट्रेंड किया जा रहा है ताकि आपदा आने पर लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हमें समय से पहले जानकारी मिल सके कि यहाँ पे ये आपदा आ सकती है, यहाँ क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, तो चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं यहाँ पर। इसमें जैसे बहुत अधिक बरसात होगी, बादल फटेंगे, क्लाउड बर्स्ट होगा, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, निचले क्षेत्रों में जल भराव होगा, उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है कि जब कभी किसी प्रकार की आपदा आती है तो हम अगर लोगों को पहले से ट्रेंड किए रहेंगे तो लोग अपने आप का बचाव बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। उस दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग पे हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं, जनपदों से लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। नगरपालिका परिषद विकास नगर की पहली बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और बोर्ड के सभी नवनिर्वाचित सभासद मौजूद रहे। नवनिर्वाचित सभासदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को बोर्ड की बैठक में रखा। नगरपालिका अध्यक्ष धीरज बाबी नौटियाल ने कहा कि नगरपालिका विकास नगर ए श्रेणी में आने के सभी मानक पूरे करती है, जिसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ नगरपालिका विकास नगर को मिलेगा, हमें मैन पावर और बजट में बढ़ोतरी मिलेगी। विकास नगर बाजार की सबसे गंभीर समस्या बाजार में लगने वाले जाम के मुद्दे को प्रमुखता से बोर्ड की बैठक में रखा ताकि जनता को इस समस्या से निजात मिल सके। सभी निर्वाचित सभासदों का कहना था कि पुलिस के साथ मिलकर पालिका के भी 2 सदस्य रहे और आए दिन लगने वाले इस जाम से लोगों को छुटकारा दिलाएं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। का 3 दिवसीय कार्यक्रम में पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन।
राज्य में इस महीने शुरू हो जाएंगी 2 हेली सेवाएं। नैनीताल और बागेश्वर में पर्यटक उठा सकेंगे लाभ। डीजीसीए कर चुका है इंस्पेक्शन। होली के त्योहार के मद्देनजर कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर उठाए सख्त कदम। शिकारियों और वन्यजीव तस्करों पर रहेगी पैनी नजर। 13 और 14 मार्च को नाइट स्टे भी किया रद्द। अपना 70वां जन्मदिन मनाने के लिए अनुपम खेर मित्र अनिल कपूर के साथ पहुंचे हरिद्वार। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से की मुलाकात। और बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी। 3 फीट बिछी हुई है चादर। कर्णप्रयाग और गौचर के बीच में मालवा आने के चलते मार्ग हुआ अवरुद्ध।